मैं कृष्ण कुमार तिवारी, भानी देवी गुलेंट कॉलेज झांसी से, कक्षा 11 फिजिक्स। इसमें चैप्टर नंबर 2 डायमेंशन एनालिसिस, विमीय विश्लेषण। आज हम इसके टॉपिक किसी भौतिक राशि की विमाओं के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं। मतलब होता है किसी भौतिक राशि की विमाओं से क्या समझते हो। किसी भी भौतिक राशि के मात्रक को प्राप्त करने के लिए मूल मात्रकों के ऊपर जिन घातों को चढ़ाना पड़ता है, उन घातों को ही उस दी गई भौतिक राशि की विमाएँ कहते हैं। जैसे व्युत्पन्न राशि घनत्व को गणितीय भाषा में निम्न सूत्र से प्रदर्शित किया जाता है। अतः घनत्व d बराबर होता है द्रव्यमान m बटे आयतन v। इसलिए भौतिक राशि घनत्व d की विमाएँ बराबर m/v की विमाएँ। स्मॉल m की मान कैपिटल M होगी, v की L⁻3 होगी। इसको कैलकुलेट करके लिखेंगे तो दी गई भौतिक राशि घनत्व की विमाएँ m⁻1 L⁻−3 होंगी। चूँकि राशि घनत्व d का MKS पद्धति में मात्रक किलोग्राम के पावर +1 मीटर के पावर -3 होगा। अतः यही घातें किलोग्राम के ऊपर +1 व मीटर के पावर -3 ही दी गई भौतिक राशि घनत्व d की विमाएँ होंगी। इसी प्रकार CGS व MKS पद्धति में दी गई भौतिक राशि घनत्व के मात्रक क्रमशः ग्राम के पावर +1, सेंटीमीटर के पावर -3 व फुट पावर +1, पाउंड पावर -3 होंगे। अतः तीनों पद्धतियों में बोला मैं थोड़ी सी बंद थोड़ी सी। अतः इन तीनों पद्धतियों MKS, CGS व FPPS में दी गई भौतिक राशि के मात्रकों को देखने से ये स्पष्ट होता है नंबर 1 कि दी गई किसी भौतिक राशि की विमाएँ उस भौतिक राशि को व्यक्त करने वाली मात्रक पद्धति पर निर्भर नहीं करती हैं, क्योंकि उपरोक्त तीनों पद्धतियों में भौतिक राशि घनत्व की विमाएँ एक समान +1 व -3 ही हैं, जबकि तीनों पद्धतियों में घनत्व के मात्रक अलग अलग हैं। नंबर 2, किसी भी भौतिक राशि की विमाओं को देखकर उस भौतिक राशि का मात्रक भी लिखा जा सकता है। कुछ प्रमुख भौतिक राशि की विमाएँ निम्नलिखित हैं। डायमेंशन ऑफ सम मेन फिजिकल क्वांटिटीज। नंबर 1, क्षेत्रफल की गणितीय परिभाषा होती है लंबाई L गुणे चौड़ाई B। इसलिए क्षेत्रफल A की विमाएँ बराबर होंगी लंबाई L गुणे चौड़ाई B की विमाएँ। लंबाई की मान L होती है, चौड़ाई की मान L होती है। इसे कैलकुलेट करेंगे तो L², यही क्षेत्रफल A की विमाएँ होंगी। नंबर 2, आयतन V बराबर होता है लंबाई L चौड़ाई B ऊंचाई h। इसलिए आयतन V की विमाएँ बराबर L गुणे V गुणे h की विमाएँ। लंबाई की मान L, चौड़ाई की मान L, ऊंचाई की मान L, इन तीनों कैलकुलेट करते हैं तो दी गई भौतिक राशि आयतन की विमाएँ L⁻3 होंगी। नंबर 3, वेग V बराबर होता है दूरी s बटे समय t। इसलिए वेग V की विमाएँ बराबर s बटे t की विमाएँ। s की विमा L होती है दूरी होने के कारण, बटे समय की विमा t होगी। इसको कैलकुलेट करेंगे तो दी गई भौतिक राशि वेग की विमाएँ L⁻⁻1 होंगी। नंबर 4, त्वरण A की गणितीय परिभाषा होती है वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल ΔT। इसलिए त्वरण A की विमाएँ बराबर होंगी ΔV बटे ΔT की विमाएँ।
डेल्टा भी यहाँ वेग परिवर्तन है जिसकी मान एल टी पावर -1 होगी। डेल्टा टी समयांतराल है जिसकी मान टी होगी। इसको कैलकुलेट करेंगे तो विमा होगी एल टी पावर -2। नंबर 5, बल फोर्स, बल F बराबर होता है द्रव्यमान m गुणे त्वरण A। इसलिए बल F की माएँ बराबर m इंटू A की विमाएँ। m की माएँ कैपिटल M होगी, A की माँ एल टी पावर -2 होगी जिसे अभी पहले निकल जा चुका है। इसलिए बल F की माएँ बराबर होंगी m एल टी पावर -2। 6, कार्य वर्क। चूँकि कार्य की गणितीय परिभाषा कार्य W बराबर बल F गुणे विस्थापन D, इसलिए कार्य W की विमाएँ बराबर F गुणे D की विमाएँ। F बल होने के कारण इसकी माँ एम एल टी पावर -2 होती है, विस्थापन D की माँ L होती है। इसे कैलकुलेट करते हैं तो कार्य W की विमाएँ ml² टी पावर -2 होंगी। 7, ऊर्जा एनर्जी। ऊर्जा की गणितीय परिभाषा से ऊर्जा E बराबर mgh या हाफ mv² से। ऊर्जा E की विमाएँ बराबर होंगी mgh या हाफ mv² की विमाएँ। m द्रव्यमान है जिसकी माँ m होगी, g गुरुत्वीय त्वरण है इसकी माँ LT पावर -2 होगी, h ऊंचाई है इसकी माँ L होगी। इसलिए ऊर्जा E की माएँ कैलकुलेट करेंगे तो ml² टी पावर -2 होंगी। 8, शक्ति पावर। शक्ति की गणितीय परिभाषा शक्ति P बराबर कार्य W बटे समय T होता है। इसलिए शक्ति P की विमाएँ बराबर W/T की विमाएँ। W की माँ ml² टी पावर -2 होती हैं, समय T की माँ कैपिटल T होगी। इसको कैलकुलेट करेंगे तो शक्ति P की माँ ml² टी पावर -3 होंगी। 9, रेखीय संवेग लीनियर मोमेंटम। रेखीय संवेग को गणितीय भाषा में निम्न सूत्र से प्रदर्शित किया जाता है। रेखीय संवेग P बराबर द्रव्यमान m गुणे रेखीय वेग v। इसलिए रेखीय संवेग P की विमाएँ बराबर होंगी mv² की विमाएँ। यहाँ स्मॉल m की माँ कैपिटल M होगी, v की वेग v की माँ LT पावर -1 होगी। इसको कैलकुलेट करेंगे तो दी गई भौतिक राशि रेखीय संवेग P की विमाएँ बराबर mLT पावर -1 होंगी। आवेग इम्पल्स। इम्पल्स को की गणितीय परिभाषा आवेग I बराबर बल F गुणे समय T। इसलिए आवेग I की विमाएँ बराबर F गुणे T की विमाएँ। F की माँ mLT पावर -2 होती है गुणे समय स्मॉल t का कैपिटल T होती है। इसको कैलकुलेट करते हैं तो आवेग I की माँ mLT पावर -1 होगी। नोट, उपरोक्त दोनों विमाओं से देखने से स्पष्ट होता है कि रेखीय संवेग P व आवेग I की विमाएँ एक समान mLT पावर -1 ही होती हैं। इसका दाब P बराबर होता है बल गुणे बटे विस्थापन। इसलिए दाब P की माएँ बराबर F/E की माएँ। F की माँ LT पावर -2 होगी, A की माँ L² होगी। इसको कैलकुलेट करेंगे तो दाब P की माँ ml पावर -1 T पावर -2 होगी। 12, प्रतिबल स्ट्रेस। प्रतिबल को गणितीय भाषा निम्नलिखित होती है। प्रतिबल S बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल, बल F बटे क्षेत्रफल A। इसलिए प्रतिबल S की माएँ बराबर F/A की माएँ। F की माँ mLT पावर -2 होती है बटे क्षेत्रफल A की माँ L² होगी। इसको कैलकुलेट करेंगे तो प्रतिबल S की माएँ ml पावर -1 T पावर -2 होंगी। 13, प्रत्यास्थता गुणांक मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। प्रत्यास्थता गुणांक को गणितीय भाषा गुणांक E को गणितीय भाषा में निम्न सूत्र से परिभाषित किया जाता है। प्रत्यास्थता गुणांक E बराबर होता है प्रतिबल S बटे विकृति अल्फा। अतः प्रत्यास्थता गुणांक E की विमाएँ बराबर होंगी S/अल्फा की विमाएँ। प्रतिबल S की माँ ml पावर -1 T पावर -2 होती है बटे क्षेत्र अल्फा, विकृति अल्फा विमाहीन होती है L/0। इसको कैलकुलेट करेंगे तो प्रत्यास्थता गुणांक E की विमाएँ बराबर ml पावर -1 T पावर -2 होती हैं। नोट, दाब P, प्रतिबल S तथा प्रत्यास्थता गुणांक तीनों की विमाएँ एक समान ml पावर -1 T -2 ही होती हैं। 14, विकृति स्ट्रेन।
विकृति को गणितीय भाषा में निम्न सूत्र से परिभाषित किया जाता है। विकृति अल्फा बराबर लंबाई में परिवर्तन स्मॉल एल वटे प्रारंभिक लंबाई कैपिटल एल। इसलिए विकृति अल्फा की माएँ बराबर स्मॉल एल अपॉन कैपिटल एल की माएँ बराबर स्मॉल एल की कैपिटल एल होगी माँ वटे कैपिटल एल की एल होगी। इसको कैलकुलेट करेंगे तो एल पावर 1 - 1 एल पावर 0 बराबर 1। अतः विकृति अल्फा एक विमाही राशि है। कोण एंगल, कोण के गणितीय भाषा में कोण थीटा बराबर चाप बटे त्रिज्या होता है। इसलिए कोण थीटा की विमाएँ बराबर चाप बटे त्रिज्या की विमाएँ। चाप एक प्रकार की दूरी इसलिए इसकी मान एल होगी, त्रिज्या भी दूरी है इसलिए इसकी मान भी एल। इसको कैलकुलेट करेंगे तो एल पावर 1 - 1 बराबर एल पावर 0। इसलिए कोण एक विमाही राशि होगी। नोट, विकृति व कोण की कोई विमाएँ नहीं होती हैं, अतः ये राशियाँ विमाहीन राशियाँ हैं। 16 पृष्ठ तनाव सरफेस टेंशन। चूँकि पृष्ठ तनाव टी की गणितीय परिभाषा निम्न होती है। पृष्ठ तनाव टी बराबर बल एफ बटे लंबाई एल। इसलिए पृष्ठ तनाव टी की विमाएँ बराबर एफ अपॉन एल की विमाएँ। पृष्ठ एफ की मान MLT पावर -2 होती है बटे एल। इसको कैलकुलेट करेंगे तो पृष्ठ तनाव टी की मान MT पावर -2 होगी। 70 स्प्रिंग का बल नियतांक की फोर्स कांस्टेंट। चूँकि स्प्रिंग के बल नियतांक की गणितीय परिभाषा निम्न होती है। इसमें बल नियतांक के बराबर आरोपित बल एफ बटे स्प्रिंग की लंबाई में परिवर्तन x। इसलिए स्प्रिंग के बल नियतांक की माएँ बराबर एफ अपॉन एक्स की माएँ। एफ की माएँ MLT पावर -2 होती हैं वटे दूरी x लंबाई परिवर्तन x की माँ एल होगी। इसको कैलकुलेट करेंगे स्प्रिंग के बल नियतांक k की माएँ MT पावर -2 होंगी। अतः पृष्ठ तनाव तथा बल नियतांक k की विमाएँ एक समान होती हैं। 18 आवृत्ति फ्रीक्वेंसी। आवृत्ति n या f बराबर होता है 1/आवर्तकाल कैपिटल T। इसलिए आवृत्ति n की माएँ बराबर 1/T की माएँ बराबर के नीचे बराबर कैपिटल T की T होगी। कैलकुलेट करें T पावर -1। इसलिए आवृत्ति n की माएँ T पावर -1 होगी। 19 तरंग संख्या वेव नंबर। तरंग संख्या वार बराबर 1/λ। इसलिए तरंग संख्या न्यू की माएँ बराबर 1/λ की माएँ न्यू की माएँ बराबर 1/L एल पावर -1 होगी। थैंक्स। ये तो पूरे हो गए 5 भैया। बंद करो।